नमस्कार। सियाराम कला रचना के श्रुतिधर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में उन कृतियों की, उन रचनाओं की, उन भजन कीर्तन या कोई दोहा, रस, छंद, उनकी जो है हम चर्चा करते हैं जो आप लोगों के पास तक कम मात्रा में पहुंच पाई या नहीं के बराबर पहुंच पाई हैं। तो आज हम इसी प्रकार से एक पौराणिक कथा है राजा मोरध्वज की, जो महाभारत काल की है। तो अर्जुन को जब घमंड हो गया अपने दानवीर होने का, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए इस तरह का कोई चरित्र जो है बनाया, अपना ब्राह्मण का वेश रख के, और दानवीर राजा मोरध्वज के पास उनको साथ लेके, कृष्ण भगवान उनको अर्जुन को साथ लेके, और वो पहुंच गए। तो इस तरह की ये कहानी अर्पण और तर्पण समर्पण की है। वो सच्चाई के बारे में भक्त लोग जो है वो भगवान की हर लीला पे भरोसा रखते हैं, उन पे, भगवान पे, और जो विचारक हैं यानी विचारे लोग हैं वो किंतु परंतु जो है करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी है ये, हमें अर्पण और तर्पण का भाव जो है वो सिखाती है। तर्ज जो है वो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ कि इस तर्ज पे फिल्मी गीत भी आया था। ये नौटंकी से प्रेरित है। मैंने पिछले भागों में नौटंकी की लाइनें, हम चौबोला जो गा के भी बताया था। और वो हाल क्या है दिलों के न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब हो गया, शायद आपने सुना होगा। तो ये वही तर्ज है। और वो भगवान कृष्ण जो है वो ब्राह्मण का रूप रख के, और वो एक बड़ी अनोखी सी मांग करते हैं राजा मोरध्वज से, और राजा मोरध्वज जो है ना उस मांग को पूरी भी करते हैं, और वो अर्जुन का जो है अभिमान वो दूर हो जाता है। तो ये इसी तरह की जो है वो लाइनें हैं और उस तर्ज पे हैं। जबकि नौटंकी हुआ करती, नौटंकी से फिर ये गीत आया, यानी कव्वाली नौटंकी, और फिर ये गीत आया फिल्मी। और इस फिल्मी गीत पे खूब सारे भजन जो है ना लिख दिए गए थे। तो दो तीन लाइनें ये हमें भी याद रहेगी। वही राजा मोरध्वज की प्रसंग की जो है वो दो तीन लाइनें हैं, ये मैं आपको सुना देता हूँ। साधु है भूखे खड़े, उनको भोजन खिलाना गजब हो गया। मेरे द्वारे पे साधु है भूखे खड़े, उनको भोजन खिलाना गजब ढा गया। वो बोले आ रहा लो राजा और रानी दो, बीच से चिर डारो कुंवर का बदन। आंसू लावे द्रगन में अगर जो कोई, आंसू लावे द्रगन में अगर जो कोई, ओ सिंह खावे ना खाना गजब ढा गया। मेरे द्वारे पे साधु है भूखे खड़े। मतलब कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि ये शेर है जो नरभक्षी है, और ये जो है ना आपके पुत्र के मांस से अपना पेट भरेगा। तो बड़ी अजीब सी जो है मांग थी। राजा जब पेशो पेश हो जाता है तो रानी से कहता है, रानी फिर जो है ना बेटे से कहती है, मतलब माँ, वो अपने बेटे से कहती है। वो फिर कहीं टेर रानी रतन लाल से, फिर कहीं टेर रानी रतन लाल से, वो बेटा तेरे पिता हारे उस साधु से बचन। शेर तेरे ही तन से बड़े पेट है, और आगे बताना गजब ढा गया। वो मेरे द्वारे पे साधु है भूखे खड़े, उनको भोजन खिलाना गजब ढा गया।
का नाम रतनलाल था। तो देखो रतनलाल क्या कहता है, ओ माता तू ही ने मुझको है पैदा किया, इस बदन में कुछ भी हमारा नहीं। साधु जाए न भूखा जिमाओ ने, साधु जाए न भूखा जिमाओ ने। लक्ष्मी कीर्तन बनाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों के न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। वो एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उसके तेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों के न पूछो सनम। तो इस तरह से ये इस फिल्म के गाने की जो है वो ये राग थी। और ये जो दो तीन लाइनें हैं ये हमारे मामा जी की डायरी थी लिखी हुई, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये दो तीन लाइनें मुझे याद रह गई जो मैंने आपको सुना दी। एकदम अनोखी हैं, अनूठी हैं और पौराणिक कथा राजा मोरध्वज और उनके बेटे रतनलाल पे ये आधारित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।